करोड़ अल्पसंख्यक नहीं होता। मंदिर के नाम पे लड़ रहे हैं, मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हैं, दरगाह के नाम पे लड़ रहे हैं, त्योहार के नाम पे लड़ रहे हैं। गाइडलाइंस की जरूरत पड़ रही है। इतनी आवाज ऊंची करोगे, इतनी आवाज नीची करोगे, ऐसे चलोगे, इधर से चलोगे, वैसे चलोगे। दुनिया अमन से चलती है, दंगों से नहीं चलती। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं अपने दिल से आपके दिल तक पहुंचने का एक प्रयास कर रहा हूं। किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, ये बहुत छोटे विषय हैं। राष्ट्र बहुत बड़ा विषय है। मैं राष्ट्र को सामने रखकर बात करता हूं। न मैं किसी विशेष समुदाय को लेकर बात करना चाहता हूं, न मैं किसी विशेष आदर्श को लेकर बात करना चाहता हूं, न मैं किसी विशेष राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक आदर्श को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर बात करना चाहता हूं। वो तो हमारे देश में लोकतंत्र है, सबको पूरी पूरी स्वतंत्रता है। आप किस विचार को, किस दर्शन को लेकर चलना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है। हम उस अधिकार को सब मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। मेरा ये विषय नहीं है। मेरा विषय इससे बहुत ऊपर का विषय है। कुछ सच्चाइयां जो धरातल की सच्चाइयां हैं, धरातल की वास्तविकता है, उसको हमको भारतीय नागरिक के रूप में समझने की, अपने अंतरात्मा में उतारने की और उसका सम्मान करने की अपने अंदर प्रवृत्ति और भावना और जज्बा और एहसास पैदा करना पड़ेगा। नंबर 1, भारत सनातन प्रधान देश है। हमारे इस राष्ट्र में सनातन धर्म के मानने वालों की तादाद 100 करोड़ से अधिक है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा। और जब मैं ये बात तादाद की करता हूं तो मेरा मतलब ये होता है कि ह्यूमन नेचर, इंसान की फितरत किस तरह गवर्न होती है, किस तरह चलती है, इस बात को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप भी समझते हैं, उसको मैं भी समझता हूं। इसी तरह यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत में 25 करोड़ मुसलमान रहता है। 25 करोड़ अल्पसंख्यक नहीं होता। मुझसे अगर कोई पूछे, रिकॉर्ड की बातें छोड़ दीजिए, धरातल की बातें करिए, तो भारत वो देश है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक मुस्लिम आबादी बसती है और पूरे सम्मान के साथ बसती है। छोटी मोटी चीजें इधर उधर होती रहती है परिवार में, लेकिन आइसोलेटेड इवेंट्स की बुनियाद पर कोई स्वीपिंग पोजीशन ना इधर ली जानी चाहिए, ना उधर ली जानी चाहिए। क्योंकि जब हम इधर और उधर में पड़ते हैं, जब ही राष्ट्र की जड़ में हम दीमक लगाने का काम करते हैं। सबकी आस्थाएं होती हैं, सबकी भावनाएं होती हैं, सबकी अपेक्षाएं होती हैं। क्या हम मिलकर ऐसा भारत नहीं बना सकते जिसमें हम एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की अपेक्षाओं को, एक दूसरे की आकांक्षाओं को, एक दूसरे की चुनौतियों को और एक दूसरे से डिमांड्स को आपस में मिलकर उन सबको अपना नहीं बना सकते? कब तक लड़ना चाहते हैं? मंदिर के नाम पे लड़ रहे हैं, मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हैं, दरगाह के नाम पे लड़ रहे हैं, त्योहार के नाम पे लड़ रहे हैं। 1000 बरस से अधिक से हम साथ रहते चले आ रहे हैं। आज हर फेस्टिवल एक समस्या बन रहा है। गाइडलाइंस की जरूरत पड़ रही है। इतनी आवाज ऊंची करोगे, इतनी आवाज नीची करोगे, ऐसे चलोगे, इधर से चलोगे, वैसे चलोगे। ये करना है, वो नहीं करना है। क्या कुछ नया हो गया यहां? जिस सामंजस्य के साथ, जिस भाईचारे के साथ, जिस आपसी सहमति के साथ, जिस आपसी सम्मान के साथ हम हमेशा से अपने त्योहारों को, अपनी रीत रिवाजों को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को एक दूसरे के लिए एक दूसरी जगह देकर लेकर इस तरह से हम चलते आए हैं। मैं एक राष्ट्रवादी भारतीय होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूं, अपनी राजनीति से, अपने राजनीतिज्ञों से
जोश से भरे हुए कुछ लोगों से दुनिया होश से चलती है, जोश से नहीं चलती। दुनिया होश से चलती है, रोश से नहीं चलती। दुनिया अमन से चलती है, दंगों से नहीं चलती। दुनिया शांति से चलती है, वॉर से नहीं चलती। हमें तो दुनिया को कुछ ऐसा दिखाना था और ऐसा दिखाना है और हम दिखाएंगे कि इस आग में सुलगती हुई दुनिया के लिए अगर कहीं कोई जगह, कोई उम्मीद, कोई रोशनी, कोई आधार, कोई व्यवस्था, कोई विचार, कोई दर्शन किसी के पास है तो हमारे पास है। मगर उसके लिए भाषण, संबोधन प्राप्त नहीं है। उसके लिए धरातल पर जो बुराइयां हमारे बीच में आ गई हैं, जो भ्रम हमारे बीच में आ गए हैं, जो चीजें हमें बांट रही हैं, हमें उन पर काबू पाना होगा। इस उम्मीद के साथ कि मेरे दिल से निकली हुई बात, क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात है, आपके दिलों को छुएगी। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।